बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था एलजी के बारे में। तो एलजी के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल्स ऑफ एलजी। तो एलजी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के लाइफ साइकिल्स जो है वो शो करती है। उसके अंदर जो हमारे पास आज फर्स्ट उसका लाइफ साइकिल है वो है हमारे पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दिस लाइफ साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज मोनोफेजिक हैप्लॉइड। ठीक है, इसे हम मोनोफेजिक हैप्लॉइड का भी नाम दे सकते हैं या इसी लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का भी नाम दे सकते हैं। तो एलजी के अंदर ये जो लाइफ साइकिल है ये एक प्रिमिटिव लाइफ साइकिल है, मींस कि ये एक ओल्ड लाइफ साइकिल है, पुराना लाइफ साइकिल है। तो इस लाइफ साइकिल के अंदर एलजी जो है मोस्टली उसकी जो लाइफ स्टेजेस होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं। सिर्फ उसके अंदर एक स्टेज जो है जाइगोट की वो डिप्लॉइड होती है। जबकि यहाँ पे एलजी की जो मेन वेजिटेटिव बॉडी होती है वो वेजिटेटिव बॉडी जो है वो यहाँ पे हैप्लॉइड होती है, जो कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे इसकी जो मेन वेजिटेटिव बॉडी है एलजी की वो गैमेटोफाइट होती है। तो गैमेटोफाइट जो है वो दो तरह का होता है हमारे पास, एक जो है वो मेल गैमेटोफाइट, एक हमारे पास मेल गैमेटोफाइट, जबकि दूसरा जो हमारे पास वेजिटेटिव बॉडी होती है उसकी वो फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो एलजी की जो वेजिटेटिव बॉडी वो गैमेटोफाइट, अब वो एलजी के अंदर मेल गैमेटोफाइट भी होता है, फीमेल गैमेटोफाइट वेजिटेटिव बॉडी भी होती है, दोनों जो है वो वेजिटेटिव बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। और ये जो गैमेटोफाइटिक बॉडीज हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। आप इसको 1x कह सकते हैं या हम इसे 1n भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास उसकी बॉडी है उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो हैप्लॉइड होती हैं। हैप्लॉइड सेल्स हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होता है, जबकि डिप्लॉइड हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जबकि ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट भी यहाँ पे जो एलजी की वेजिटेटिव बॉडी बना रहे होते हैं वो यहाँ पे हैप्लॉइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट है, ये भी क्या करेगा कि गैमीट्स को प्रोड्यूस करेगा। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो भी प्रोड्यूस करेगा गैमीट्स को। तो ये मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेगा जिनके अंदर जो डिवीजन होती है गैमेटोफाइट के अंदर वो माइटोसिस की होती है दोनों के अंदर। ठीक है कि ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मियोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स के अंदर टेक प्लेस कर सकती है, जबकि माइटोसिस हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी हो सकती है, डिप्लॉइड सेल्स के अंदर भी हो सकती है। तो मियोसिस सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स, ये हमारे पास पहले क्या थे, हैप्लॉइड बॉडी थी। तो इसके अंदर फर्दर माइटोसिस की डिवीजन होती है। माइटोसिस की डिवीजन के रिजल्ट के अंदर ये मेल गैमीट्स को भी प्रोड्यूस करती है, और जो मेल गैमेटोफाइट होता है और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है जो कि हैप्लॉइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं यहाँ पे जो मतलब हैप्लॉइड वेजिटेटिव बॉडी है वो फर्दर हैप्लॉइड गैमीट्स को ही प्रोड्यूस करती है। जब गैमीट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, मेल गैमीट भी है फीमेल गैमीट भी है, दोनों गैमीट्स के दरमियान में फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो दो गैमीट्स के दरमियान में जो फ्यूजन होती है उसे हम नाम देते हैं सिनगैमी का। सिनगैमी मींस क्या, फ्यूजन बिटवीन द टू डिफरेंट गैमीट्स। इनके दरमियान में क्या होता है, सिनगैमी होती है, गैमीट्स जो है वो फ्यूज होते हैं। फ्यूजन जब इनके दरमियान में होती है तो ये एक सेल बनाते हैं जो कि डिप्लॉइड सेल होता है। वो डिप्लॉइड सेल वो जिसके अंदर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे राइट करते हैं 2x। तो इसके अंदर दो सेट्स जो है वो क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल होता है, इसे हम नाम देते हैं डिप्लॉइड जाइगोट का। ठीक है, सिनगैमी के रिजल्ट के अंदर जो सेल बनता है उसे हम नाम देते हैं जाइगोट का। अब जाइगोट बनता है क्योंकि एक हैप्लॉइड सेल एक सेट क्रोमोसोम का इस गैमीट से, एक सेट इस सेल से गैमीट से आता है, तो एज अ रिजल्ट ये एक सिंगल सेल बनाते हैं सिनगैमी के रिजल्ट के अंदर, जिसे हम जाइगोट का नाम देते हैं। उस जाइगोट के अंदर फर्दर यहाँ पे टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड जाइगोट होता है। अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है इसके अंदर फर्दर डिवीजन होती है, ये डिवाइड करता है। इसके अंदर जो डिवीजन होती है वो फर्दर मियोसिस की डिवीजन होती है। इसके अंदर फर्दर मियोसिस की डिवीजन होती है। मियोसिस की डिवीजन के थ्रू हम जानते हैं टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स हाफ इन द डॉटर सेल्स
as in the parent cells is called as meiosis. meiosis के अंदर जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेरेंट सेल की निस्बत हाफ रह जाते हैं, तो इसके अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस के रिजल्ट के अंदर ये जो जाइगोट होता है ये फर्दर मियोसिस के अंदर जैसे हम जानते हैं दो डिवीजन्स होती हैं, एक मियोसिस फर्स्ट की होती है, दूसरी मियोसिस सेकंड की होती है। दोनों डिवीजन्स के रिजल्ट के अंदर एट द एंड हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं, और वो 4 सेल्स क्या होते हैं हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं। तो जाइगोट जो है उसके अंदर यहाँ पे मियोसिस होती है, मियोसिस के रिजल्ट के अंदर वो यहाँ पे 4 स्पोर्स जो है उनको प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे ये जो 4 स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो यहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं, उनके अंदर एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनके अंदर जो डिवीजन होती है वो मियोसिस की डिवीजन होती है। तो मियोसिस की डिवीजन के रिजल्ट के अंदर ये हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्स होने के बाद ये मतलब क्या करते हैं कि फर्दर स्पोर्स जो होते हैं ये जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेशन के रिजल्ट के अंदर स्पोर्स की क्या होती है जर्मिनेशन होती है। जर्मिनेशन के रिजल्ट के अंदर ये मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो अगर इस लाइफ साइकिल के अंदर अगर हम गौर करें तो यहाँ पे ये हमारे पास हैप्लॉइड जनरेशन है, गैमेटोफाइट है, इसके साथ साथ अगर जो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी यहाँ पे हैप्लॉइड फॉर्म के अंदर है। सिर्फ जाइगोट जो है वो एक डिप्लॉइड स्टेज है, बाकी सारी जो हमारे पास लाइफ साइकिल के अंदर स्टेजेस हैं, स्पोर्स भी हैं यहाँ पे, वो हैप्लॉइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा जो लाइफ साइकिल होता है उसे हम नाम देते हैं हैप्लॉटिक लाइफ साइकिल का, जिसके अंदर सिर्फ एक जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड स्टेज है, बाकी सारी जो यहाँ पे स्टेजेस होती हैं वो हैप्लॉइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि तो एलजी जो है वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर हम हैप्लॉटिक लाइफ साइकिल के अंदर बात करें यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब एलजी जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं एज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर होती है। गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमी होती है, गैमेट्स में फ्यूजन होती है। जब जाइगोट बनता है, जाइगोट अपने अराउंड एक थिक वॉल जो है उसको सिक्रीट करता है, ये चेंज हो जाता है फर्दर जाइगोस्पोर के अंदर, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर होती है, जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। जाइगोस्पोर जो है वो फर्दर कुछ टाइम के लिए डोरमेंट हो जाता है, जैसे ही दोबारा फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है फेवरेबल कंडीशंस के अंदर, स्पोर्स के अंदर चेंज होता है। स्पोर्स जो होते हैं वो दोबारा से गैमेटोफाइटिक मतलब जो वेजिटेटिव हैप्लॉइड बॉडी होती है उसके अंदर ये चेंज हो जाता है। तो ये हम था हमारे पास हैप्लॉटिक लाइफ साइकिल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो यहाँ पे आने वाले लाइफ साइकिल्स की वीडियोस हैं वो भी आप लोगों तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।